वेलकम टू रिवेज स्टडी ग्रुप। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे 24 और 25 सितंबर 2023 की करंट अफेयर्स, यानी कि 24 और 25 दोनों दिनों की करंट अफेयर्स हम आज एक साथ डिस्कस करेंगे थ्रू एमसीक्यूज एंड फैक्ट्स विद डिटेल्ड एनालिसिस। ओके, उसके अलावा आप हमारे इस लेक्चर की फ्री पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इसकी लिंक जो है वो मैंने वीडियो के लास्ट स्लाइड में प्रोवाइड की हुई है। आप उस लिंक पे क्लिक करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, थर्ड मिसाइल कम एम्यूनिशन बार्ज यार्ड 77 is launched recently in which state? और आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश या फिर ऑप्शन डी गुजरात। तो गाइस, आपके पास 5 सेकेंड है, आप प्लीज आंसर को मार्क कर लो कि कौन सा सही होगा आपके अकॉर्डिंग। अगर गलत भी हो जाए तो इसमें कोई बात नहीं है यार, ये तो होता रहता है। सही हो गया तो मॉरल बूस्ट अप हो जाएगा, गलत हुआ तो सही करने की एक अलग ही बात आएगी कि मुझे पढ़ना है ताकि मैं आंसर सही मार्क करूं, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मींस आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। और इसकी लॉन्च साइट क्या थी? तो इसकी लॉन्च साइट थी MS सेकॉन। ठीक है, MS सेकॉन इसकी ये लॉन्च साइट थी। देखो, ये तो हमारा जो अभी दिया गया है ना, ये थर्ड मिसाइल कम एम्यूनेशन बार्ज है यार्ड 77। इसके पहले भी 2 दिए जा चुके हैं, उन दोनों के भी बारे में हम पढ़ लेते हैं कि पहला जो है, मतलब फर्स्ट बार्ज कब डिलीवर किया गया था? तो वो था 18 जुलाई को इसकी डिलीवरी हुई थी। ये जरूर याद रखना कि फर्स्ट बार्ज की डिलीवरी हुई थी 18 जुलाई को, और उसी दिन सेकेंड बार्ज जो है उसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, एक को डिलीवर किया गया था और दूसरे को लॉन्च किया गया था। और ये जो बार्ज यार्ड 77 है, इसकी सर्विस लाइफ कितनी है? देखो, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना कि व्हाट इज द सर्विस लाइफ, मींस वो कितने सालों तक काम करेगा। तो इसकी सर्विस लाइफ है 30 ईयर्स। ठीक है, 30 साल इसकी सर्विस लाइफ है। ठीक है, और ये अभी 3 है, तो ऐसे ही 8 मिसाइल कम एम्यूनिशन, मतलब टोटल 8 की बात हो रही है। 8 मिसाइल कम एम्यूनिशन बार्ज के कंस्ट्रक्शन एंड डिलीवरी का कॉन्ट्रैक्ट MS सिकॉन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड विशाखापट्टनम, ये एक MSME है, इसको याद रखना, ये एक MSME है, इसके साथ हुआ है। ठीक है, किसके साथ हुआ है? तो वो हुआ है MS सिकॉन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड विशाखापट्टनम, जो कि एक MSME है। उसके साथ ये डील हुई है कि ये 8 बार्ज को प्रोवाइड करेगा। ठीक है दोस्तों, उनमें से 3 हमारे पास आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग ADMM प्लस एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप ऑन काउंटर टेररिज्म फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज 2023 is being hosted by which country? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी रशिया या फिर ऑप्शन डी USA। आपका टाइम अब होता है खत्म, शुरू हुआ फिर खत्म भी हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मींस रशिया। ठीक है, रशिया जो है वो इसे होस्ट कर रहा है। अच्छा, इसको होस्ट करने का एम क्या है, ये क्यों किया जा रहा है होस्ट? देखो, यहाँ पे क्या चीज आप देख रहे हो, काउंटर टेररिज्म। ठीक है, तो इसका एम है कि रीजनल कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन करना, उसे और प्रमोट करना, मतलब जो हमारा रीजनल कोऑपरेशन है उसे और प्रमोट करना ताकि टेररिज्म को काउंटर किया जा सके। ठीक है, ये इसका मेन एम है। उसके अलावा मैं आपको रशिया के बारे में बता देती हूँ कि रशिया के प्रेसिडेंट कौन है, हर कोई जानता है, व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, कैपिटल क्या है? मॉस्को। ठीक है, और आपको अभी रिसेंटली पता होगा कि रशिया ने भी अपना मून मिशन भेजा था जिसका नाम था लूना 25 मिशन। क्या था? हमारा चंद्रयान 3 था और इसका था रशिया का लूना 25 मिशन, जो कि सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। लेकिन ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि
Luna 25 mission was launched by which country? So it was launched by Russia. ठीक है, और उसके अलावा रशिया और इंडिया के बीच में जो एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती है वो है एक्सरसाइज इंदिरा। कौन सी? एक्सरसाइज इंदिरा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। PM has flagged off how many Vande Bharat trains recently? 8, 9, 10 और 11। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मीन्स प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 9 वंदे भारत ट्रेन को अभी फ्लैग ऑफ किया है। ठीक है, इसमें से मैं आपको बता दूं, ये तो अभी 9 की बात हो रही है। पहली वंदे भारत ट्रेन इसको कब फ्लैग ऑफ किया था? उसको भी हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ही फ्लैग ऑफ किया था। तो वो था ईयर, मतलब फर्स्ट वंदे भारत की मैं बात कर रही हूँ, वो था ईयर 2019। ठीक है, फ्रॉम दिल्ली टू वाराणसी, दिल्ली टू वाराणसी, दिल्ली से बनारस तक चली थी ये फर्स्ट वंदे भारत ट्रेन। ठीक है, देखो ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि आपको ये नंबरिंग तो आ सकती है, ठीक है, करंट न्यूज है, लेकिन मेन क्या आता है? फर्स्ट। जो भी चीज फर्स्ट होती है उसकी डेट पूछ ली जाती है, अगर डेट नहीं है तो उसका ईयर पूछ लिया जाता है, वो कहाँ से चला था या कब लॉन्च हुआ था, कोई भी ऐसी चीज तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास टू बी कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी रशिया, ऑप्शन सी मलेशिया या फिर ऑप्शन डी थाईलैंड। तो दोस्तों आपके पास 5 सेकेंड है, आप प्लीज कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके अपना आंसर लिखिए, क्योंकि आप जितना आंसर लिखेंगे ना उतना ज्यादा आपको याद हो जाएगा। कोई भी चीज रिटेन होती है अगर हम कोई आंसर लिखते हैं तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मींस यूएसए। ठीक है, यूएसए और इंडिया के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है? तो वो होती है एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास। ये आर्मी की एक्सरसाइज है। ठीक है, आर्मी एक्सरसाइज है, और ये 2023 में जो एक्सरसाइज कंडक्ट की जा रही है ये 19th एडिशन है इस एक्सरसाइज का, मींस युद्ध अभ्यास का ये 19th एडिशन है। ये हो कहाँ रही है? एट विच प्लेस दिस एक्सरसाइज इज बीइंग हेल्ड? सो इट इज बीइंग हेल्ड एट अलास्का यूएसए। वेयर? अलास्का यूएसए। ओके, और उसके अलावा इस एक्सरसाइज के अलावा इंडिया और यूएसए के बीच में और कौन सी एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती है? तो वो है एक्सरसाइज वज्र प्रहार और कोप इंडिया। कौन सी? कोप इंडिया। ओके, और यूएस के प्रेसिडेंट कौन है? तो यूएस के प्रेसिडेंट है जो बाइडेन। कौन है? जो बाइडेन। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए ये एक्सरसाइजेस से क्वेश्चंस आते हैं इसलिए मैंने लिखा है, और अभी मैं आगे और भी पढ़ाती हूँ कि और कौन सी कंट्री के साथ इंडिया अपनी एक्सरसाइजेस कंडक्ट करवाता है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो वो ये है, आप जो है ये पीडीएफ जो मैं प्रोवाइड करूंगी आप उसको प्लीज डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि इस पीडीएफ पे ये सारी लिस्ट दी हुई है मैंने, और क्वेश्चंस जो है ना मैच द कॉलम या फिर विच वन इज करेक्ट विच वन इज रॉन्ग, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एक्सरसाइजेस से, तो आपको पता होना चाहिए। इसलिए ये फ्री पीडीएफ जो मैं प्रोवाइड करती हूँ आप प्लीज उसको डाउनलोड करके पढ़ लिया करें। अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो इस लेक्चर को आप सुन लिया करें, 1-2 बार सुन लेंगे तो सारी चीजें याद हो जाएंगी। जैसे कि पहला है एक्सरसाइजेस कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड यूएसएआर, युद्ध अभ्यास अभी हमने पढ़ा, वज्र प्रहार, रेड फ्लैग 16-1, उसके अलावा कोप इंडिया भी है। ठीक है, देन इंडिया और यूके के बीच में कौन सी होती है? वो है कोंकण, इंद्रधनुष 4, अजय वॉरियर, इंडिया श्रीलंका, मित्र शक्ति एंड स्लीनेक्स। स्लीनेक्स, ये सारी ऐसे जो नेम होते हैं उससे आप इजिली जो है ऑप्शंस को मार्क कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो रॉन्ग ऑप्शंस को। स्लीनेक्स मींस SL फॉर श्रीलंका, IN फॉर इंडिया, EX फॉर एक्सरसाइज। ठीक है, मींस श्रीलंका इंडिया एक्सरसाइज। इस वे में आप पढ़ सकते हो। इंडिया और थाईलैंड के बीच में कौन सी होती है? वो है मैत्री, इंडो थाई कॉर्पोरेट, सियाम भारत। इंडिया एंड चाइना के बीच में एक ही होती है, वो है हैंड इन हैंड, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इससे मतलब बहुत ज्यादा पूछा जा चुका है क्वेश्चन कि हैंड इन हैंड एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन विच कंट्रीज? सो इट्स इंडिया एंड चाइना। इंडिया और रशिया के बीच में
इंदिरा और इंदिरा नेवी, ये दोनों एक्सरसाइजेस कंडक्ट की जाती हैं। इंडिया और नेपाल के बीच में एक्सरसाइज सूर्य किरण। इंडिया और फ्रांस के बीच में शक्ति, वरुणा, गरुणा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रांस, रशिया तो है ही। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में संप्रीति, इंडो मीन्स INBN मीन्स इंडिया बांग्लादेश कॉर्पोरेट टेबल टॉप एक्सरसाइज। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में ऑस्ट्रा हिंद, ऑस्ट्रेलिया हिंदुस्तान का हिंद, एंड ऑसे इंडेक्स मीन्स ऑस्ट्रेलिया इंडिया एक्सरसाइज। इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में गरुड़ शक्ति, इंडो कॉर्पोरेट मीन्स इंडिया इंडोनेशिया कॉर्पोरेट समुद्र शक्ति, और इंडिया सेशल्स के बीच में होती है लैमितीय। ठीक है, इसके अलावा और भी कंट्रीज है जिनके साथ इंडिया एक्सरसाइजेस कंडक्ट करवाती है, लेकिन मैं मोस्टली वो पढ़ा रही हूँ जिससे क्वेश्चंस आते हैं और जो रिसेंटली अभी न्यूज में रहे हैं। जैसे अभी इंडिया और मंगोलिया के बीच में अगर एक्सरसाइज कंडक्ट होगी तो उसको भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, क्योंकि जो करंट चीज होती है ना एक्सरसाइजेस, क्वेश्चंस वहां से पूछे जाते हैं। बाकी आपको पता होना चाहिए, लेकिन करंट का तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज अटेंडेड द 25th International Sea Power Symposium means ISS in USA? ऑप्शन ए आर हरि कुमार, ऑप्शन बी संजय भल्ला, ऑप्शन सी समीर सक्सेना, या फिर ऑप्शन डी जय सिंह। सी, ये इंटरनेशनल सी पावर सिंपोजियम है, सी पावर। तो आपको ऑप्शन, अगर आपको आंसर नहीं भी पता है तो ऑप्शन देख के आपको आंसर पता हो जाना चाहिए। ठीक है, तो जितनों ने भी ऑप्शन ए को मार्क किया है वो करेक्ट आंसर होगा, आर हरि कुमार। ठीक है, और ये आर हरि कुमार कौन है? तो ये है हमारे चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। कौन है? चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। ठीक है, एडमिरल आर हरि कुमार। इंडो पैसिफिक रीजन में मैरीटाइम, देखो इंडो पैसिफिक रीजन में मैरीटाइम कोऑपरेशन को इनहेंस करने के लिए इंटरनेशनल सी पावर सिंपोजियम को रखा गया है और जिसको अटेंड किया है हमारे चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल आर हरि कुमार ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री इज ऑर्गेनाइजिंग आरोग्य मंथन टू सेलिब्रेट 5 years ऑफ आयुष्मान भारत? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इसमें आयुष्मान भारत है, आरोग्य मंथन है, 5 years भी है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 3 चीजें इतना क्यों इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको पढ़ाती जाऊंगी, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। तो आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, एंड ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। सो गाइस, योर करेक्ट आंसर विल बी, जिसने भी ऑप्शन सी मार्क किया या सोचा भी, दैट इज द करेक्ट आंसर। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इज ऑर्गेनाइजिंग आरोग्य मंथन। ठीक है, और ये कौन कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। कौन? नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। ठीक है, इसके बारे में आपको मैं बता दूं कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है, कौन? जन आरोग्य योजना के 5 साल और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, इसके 2 साल कंप्लीट होने पर आरोग्य मंथन सेलिब्रेट किया जा रहा है। किन 2 चीजों के? तो एक हो गया प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसके 5 साल, और प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, इसके 2 साल कंप्लीट होने पे आरोग्य मंथन सेलिब्रेट किया जा रहा है। अब ये दोनों हैं क्या? जन आरोग्य योजना और डिजिटल मिशन। इसको मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि दीज बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम्स फॉर योर प्रीलिम्स एज वेल एज फॉर योर मेंस। तो पहले हम देखते हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसको PMJAY भी कहते हैं। इसको लॉन्च कब किया गया था? तो इसको लॉन्च किया गया था 23 सितंबर 2018 एंड 23 सितंबर 2023 को इसको 5 साल कंप्लीट हो रहे हैं। ठीक है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम फुली फाइनेंस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
ये पूरी दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, ये जरूर याद रखिएगा। इट प्रोवाइड्स कवर ऑफ 5 lakhs per family per year for secondary and tertiary treatment across public and private hospitals. More than 10.74 crore families are eligible for it. Means more than 10 crores family, 10 करोड़ से ज्यादा families जो हैं वो इसको मतलब इसके benefits को उठाने में eligible हैं, ठीक है। It provides cashless access to healthcare services. Beneficiaries are identified by latest socio-economic caste census data. नेशनल हेल्थ अथॉरिटी इज इम्प्लीमेंटिंग बॉडी। इसकी इम्प्लीमेंटिंग बॉडी कौन है? क्वेश्चन ऐसा आता है तो वो है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, सी। और यही जो है ये आरोग्य मंथन को ऑर्गेनाइज कर रही है, ठीक है। और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है? तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर योर एग्जाम्स, क्योंकि ये जो स्कीम है ना, स्कीम से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और मोस्टली जो स्कीम से वन लाइनर मतलब इस तरह से कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं या फिर स्कीम की डिटेलिंग आती है, वो आती है यूपीएससी के एग्जाम्स में, ठीक है। अब यूपीपीएससी भी ऐसे एग्जाम्स कंडक्ट अपने करवाता है जो यूपीएससी की तरह होते हैं, मतलब कि फैक्ट से ज्यादा कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हो कर रहा है अपने एग्जाम्स को। तो आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, आपके लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा दूसरी स्कीम भी है, क्योंकि लॉन्च ईयर पूछा जाता है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है ये भी पूछा जाता है, और उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पूछ लिए जाते हैं कि कितनी फैमिलीज को ये बेनिफिट करेगा, प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए है या फिर सेकेंडरी और टर्शरी ट्रीटमेंट के लिए। तो आपका आंसर क्या इसमें हो जाएगा? सेकेंडरी और टर्शरी ट्रीटमेंट के लिए, प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए नहीं है, ठीक है। अब हम देखते हैं आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को। इसको लॉन्च किया गया था 27 सितंबर 2021 को, ठीक है। और इसी को 27 सितंबर 2023 में इसके 2 साल कंप्लीट हो रहे हैं, ठीक है। इसका एम क्या है? इसका एम है टू प्रोवाइड अ यूनिफाइड डिजिटल हेल्थ आईडीज टू ऑल द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, ठीक है। NHA is implementing body. ये क्वेश्चन आता है which is the implementing body or which is the apex body. See, apex body is NHA and this body comes under Ministry of Health and Family Welfare. ठीक है, apex body, implementing body, both are NHA which comes under Ministry of Health and Family Welfare. मिनिस्ट्री तो बहुत ही पूछी जाती है, इसलिए आपको मैं एक एक चीज प्रोवाइड कर रही हूँ कि आपका कोई भी क्वेश्चन स्कीम से गलत ना हो जाए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु विल चेयर द 31st मीटिंग ऑफ नदर्न जोनल काउंसिल इन अमृतसर। आपको इमेज देख के तो पता ही चल गया होगा व्हाट इज द करेक्ट आंसर। सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, अमित शाह जी। ही इज आवर यूनियन होम मिनिस्टर, ठीक है। ये जो है ये नदर्न जोनल काउंसिल की 31st मीटिंग को चेयर करेंगे, ठीक है। और ये नदर्न जोनल काउंसिल, इसमें कौन कौन से स्टेट्स आते हैं? नदर्न से आपको समझ में आ रहा होगा, ये नॉर्थ इंडिया की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? नॉर्थ इंडिया की बात हो रही है ना। तो अब वो स्टेट कौन कौन से हैं नॉर्थ इंडिया के जो इसमें इंक्लूडेड हैं? तो वो है हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़ और लद्दाख। टोटल कितने स्टेट्स हो गए? स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज दोनों टोटल मिला के हो गए 8, है ना, क्योंकि जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ और लद्दाख ये यूनियन टेरिटरीज हैं। तो टोटल 8 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को मिला के नदर्न जोनल काउंसिल बनाया गया है, ठीक है। 1 तारीख, 1 घंटा, एक साथ will be celebrated on 4th अक्टूबर, 3rd अक्टूबर, 2nd अक्टूबर, 1st अक्टूबर। तो आपको ये इमेज देख के पता चल गया होगा, योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, 1st अक्टूबर, ठीक है। 1st अक्टूबर को 1 तारीख, 1 घंटा, एक साथ इसको सेलिब्रेट किया जाएगा फॉर श्रमदान ऑफ स्वच्छता, ठीक है, श्रमदान और स्वच्छता।
अच्छा, आपको पता है कि स्वच्छ भारत अभियान जो है इसको लॉन्च किया गया था 2 अक्टूबर 2014 को। कब लॉन्च किया गया था, क्योंकि ये डेट पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 अक्टूबर 2014 को, और 2 अक्टूबर को ही गांधी जयंती होती है। ठीक है, तो उसी दिन हम स्वच्छ भारत अभियान को लॉन्च किए थे, मतलब प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया था गांधी जी को एक तरफ से ट्रिब्यूट देने के लिए। ठीक है, और 2 अक्टूबर को ही एक और हमारे प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी हैं जिनका बर्थ हुआ था, जो जन्मे थे, उनका क्या नाम है? तो वो है हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी। ठीक है, कौन? लाल बहादुर शास्त्री जी। ठीक है दोस्तों, चलो अब आगे बढ़ते हैं। Jammu and Kashmir's first state-of-art Tata Memorial Centre Mumbai affiliated cancer care facility is launched by Dr. Jitendra Singh जी, अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी या फिर राजनाथ सिंह जी। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब, 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी कर लो। आप मार्क कर दो आंसर या फिर कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताओ। सो गाइज, योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। ओके, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। और जम्मू कश्मीर के बारे में बता देती हूँ कि यहाँ के गवर्नर कौन हैं, तो वो हैं मनोज सिन्हा। क्वेश्चन आ चुका है, हु इज द गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? सो ही इज मनोज सिन्हा। ठीक है, और जम्मू एंड कश्मीर जो पहले स्टेट था उसको 31 अक्टूबर 2019 में यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। कैसे बनाया गया? जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के तहत। कौन सा एक्ट है ये? जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, जिसके तहत जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेपी मॉर्गन चेज टू इंक्लूड इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स फ्रॉम विच ईयर? 2023, 2024, 2025 और 2026। आई होप आपने आंसर मार्क कर लिया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2024। ठीक है, तो दोस्तों अब हम देखते हैं करंट अफेयर्स को फैक्ट्स के थ्रू। अभी हमने एमसीक्यूज के थ्रू देखा और स्कीम्स या जो भी चीजें हैं, भले ही वो एक्सरसाइजेज हो जिनकी डिटेल एनालिसिस हमें चाहिए थे, वो मैंने बताया। अब हम फैक्ट्स को देखते हैं। एज ऑफ 24 सितंबर 2023, इंडिया हैज वन 3 सिल्वर 2 ब्रॉन्ज मेडल्स इन 19th एशियन गेम्स। मीन्स 24 सितंबर तक इंडिया ने 3 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल हमारे एशियन गेम्स में अभी तक जीती है। ये 19th एशियन गेम्स है। वो कहाँ हो रहा है? तो ये हो रही है, मतलब ये जो गेम है वो हो रहा है, इसकी होस्ट कंट्री है चाइना। ठीक है, और किन लोगों ने 3 सिल्वर जीता है? तो उनका नाम है, पहले तो जो विमेन्स 10 मीटर एयर राइफल टीम है, 10 मीटर एयर राइफल टीम ऑफ विमेन शूटिंग में, इन्होंने जीता है सिल्वर। दूसरा जीता है मेंस लाइट वेट डबल स्कल्स रोइंग में। ठीक है, और तीसरा है मेंस 8, ये भी रोइंग में ही है। मेंस 8 ये भी रोइंग में है। मेंस लाइट वेट डबल स्कल्स ये भी रोइंग में है। ठीक है, तो इन तीनों लोगों को सिल्वर मिला है। और 2 ब्रॉन्ज किसने जीता है? तो वो है मेंस पेयर, ये भी रोइंग में ही है। ठीक है, और दूसरी हैं रमिता जी, जो कि विमेन्स 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में जीती हैं ब्रॉन्ज मेडल। कौन? रमिता। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। द बराक 5th जनरेशन मेन बैटल टैंक इज डेवलप्ड बाय इजराइल। अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बराक कौन सी कंट्री का है? तो वो है इजराइल का। ठीक है, ये 5th जनरेशन मेन बैटल टैंक है। ओके, अच्छा, इसमें ना एआई बेस्ड सेंसिंग एंड प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज हैं, इसमें बराक में।
और अब मैं आपको जरा इसराइल के बारे में बता देती हूँ। तो इसराइल के प्रेसिडेंट कौन है? तो वो है इसाक हर्जोग। कौन है? इसाक हर्जोग। ठीक है। यहाँ की कैपिटल है जेरूसलेम। कैपिटल से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं ना कि इसराइल की कैपिटल क्या है, तो वो है जेरूसलेम। और इसराइल के साइंटिस्ट ने ह्यूमन एम्ब्रियो का एक मॉडल बनाया है। ठीक है, ह्यूमन एम्ब्रियो का मॉडल बनाया है जिसे स्टेम सेल से बनाया गया है। सी, दो तरीके के सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में, एक होता है स्टेम सेल और एक होते हैं जर्म सेल्स। ठीक है, तो स्टेम सेल से इन्होंने एम्ब्रियो बनाया है लेबोरेटरी में। ठीक है, इस ह्यूमन एम्ब्रियो को बनाने में किसी स्पर्म, एग्स या वूम का यूज नहीं किया गया है। ये याद रखिएगा, ये पूरा लेबोरेटरी बेस्ड है। ठीक है, इसमें किसी भी स्पर्म, एग्स या वूम मतलब उसका यूज नहीं किया गया है। ओके, इंडिया रैंक्स फर्स्ट इन ऑल 3 फॉर्मेट्स ऑफ आईसीसी। तो आईसीसी के जितने भी फॉर्मेट्स होते हैं, भले ही वो टेस्ट मैच हो या वनडे मैच हो या फिर 2020 मैच हो, उसमें हर जगह इंडिया की क्या रैंकिंग है? तो वो है फर्स्ट। ठीक है, और आईसीसी के मेंस के चेयरमैन कौन है? आईसीसी मेंस मतलब एक तो विमेन होते हैं और एक होती है आईसीसी मेंस क्रिकेट टीम। तो इसके चेयरमैन है ग्रेग बार्कले। इसका हेडक्वार्टर है दुबई में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, लखनऊ इज होस्टिंग 20th नेशनल बुक फेयर। मीन्स जो 20वां नेशनल बुक फेयर है, इसकी होस्टिंग कौन कर रहा है? तो वो कर रहा है लखनऊ। लखनऊ जो कि कैपिटल है उत्तर प्रदेश की। ठीक है, और आपने लखनऊ के बारे में मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि जो बेगम हजरत महल है, बेगम हजरत, इन्होंने 1857 में जो रिवॉल्ट हुआ था 1857 का, इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई की थी। ठीक है, और इन्हीं के नाम से यहाँ पे हजरतगंज चौराहा भी था, जिसको कि अब अटल चौक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अटल चौक के नाम से। उसके अलावा हिस्ट्री के ये एक और पॉइंट है यहाँ पे कि यहाँ पे बड़ा इमाम बाड़ा है। क्या है? बड़ा इमाम बाड़ा, जिसको कि बनाया था असफ उद दौला, जो कि नवाब ऑफ अवध थे, उन्होंने बनाया था। क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आता है कि हु हैज बिल्ट बड़ा इमाम बाड़ा, सो योर आंसर विल बी असफ उद दौला, नवाब ऑफ अवध। कौन से ईयर में बनाया था? तो ईयर था 1784। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से पूछ ले जाता है कि पिंक सिटी या फिर जयपुर किसने बनाया था, तो उसी तरह पूछा जाता है ये कि बड़ा इमामबाड़ा किसने बनाया था। फॉर यूपीपीएससी कैंडिडेट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड फॉर अदर स्टेट एग्जामिनेशन ऑल्सो, एंड फॉर यूपीएससी ऑल्सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये हिस्ट्री का पार्ट है। ठीक है, इंडियाज फर्स्ट एवर लाइट हाउस फेस्टिवल इज बीइंग हेल्ड इन गोवा। ठीक है, और गोवा के सीएम कौन है? तो वो है प्रमोद सावंत जी। और गोवा इंडिया का स्मॉलेस्ट स्टेट है। ठीक है, अभी रिसेंटली गोवा गवर्नमेंट ने जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं उसमें फ्री आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेगा। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ट्रीटमेंट, ठीक है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेगी गोवा गवर्नमेंट। Axis Bank has announced the launch of Neo for Business for MSME। ठीक है, ये जितने भी लोग बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बैंक से रिलेटेड है ना। अब आगे बढ़ते हैं। फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इटली जियोर्जियो नेपोलिटानो डाइड रिसेंटली। सी, ये जो टंग ट्विस्टिंग नेम होते हैं ना, इसको आपको आइडिया होनी चाहिए, क्योंकि इसको बोलने में पूरी जीभ लबड़ा जाती है। तो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे ये इटली के। ठीक है, इनकी अभी मृत्यु हो गई है। क्वेश्चंस आते हैं ना कि जॉर्जियो नेपोलिटानो डाइड रिसेंटली एंड हु वाज ही? तो ही वाज फॉर्मर प्रेसिडेंट, या फिर कौन सी कंट्री से बिलोंग करते थे? तो ही बिलोंग टू इटली। ठीक है, के सत्यनारायण राव has been appointed as MD CEO of Canara Bank।
कैनरा बैंक के एमडी और सीईओ कौन बनाए गए हैं? के सत्यनारायण राव। चेतना मारू इज द ऑथर ऑफ नॉवेल वेस्टर्न लेन। वेस्टर्न लेन जो अभी नॉवेल लॉन्च हुई है उसकी ऑथर कौन है? तो वो है चेतना मारू। ठीक है, ये एक इंडियन ओरिजिन ऑथर हैं, मतलब प्रॉपर इंडिया की नहीं है, ये इंडियन ओरिजिन है। ठीक है, और ये कहाँ रहती हैं? तो ये रहती हैं लंदन में। ठीक है, 22 सितंबर वर्ल्ड राइनो डे, मतलब 22 सितंबर को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? वर्ल्ड राइनो डे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको पता ही होगा असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, ठीक है, जो कि फेमस है वन हॉर्न राइनो के लिए। विच नेशनल पार्क ऑफ असम या फिर इंडिया इज फेमस फॉर वन हॉर्न राइनो? सो इट्स काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे मैंने आपको इंपॉर्टेंट डेट्स और डेज बताए हैं सितंबर मंथ के, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 सितंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड कोकोनट डे, 5th को इंटरनेशनल चैरिटी डे, 7th को वर्ल्ड ड्यूशेने मस्कुलर डायस्ट्रॉफी डे, 8th को वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे, इंटरनेशनल लिटरेसी डे, 9 सितंबर को हिमालय दिवस, 10th को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, 14 को हिंदी दिवस, 15 को 14 बहुत इंपॉर्टेंट है हिंदी दिवस, 15 को इंजीनियर्स डे या फिर इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी, ये भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट्स हियर इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट 16 सितंबर वर्ल्ड ओजोन डे, 18 सितंबर वर्ल्ड बैम्बू डे, 21 सितंबर इंटरनेशनल पीस डे इंपॉर्टेंट, 23 सितंबर इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस, ये भी इंपॉर्टेंट है, बट ओजोन डे, हिंदी दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने बताया कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो जो मैं पीडीएफ प्रोवाइड की हूँ उसमें ये सारी डिटेलिंग है, आप प्लीज पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा BCCI announces SBI Life as official partner for its domestic and international cricket season for 2023-2024। ठीक है, तो BCCI ने SBI लाइफ को अपना ऑफिशियल पार्टनर बताया है 2023 से 2024 के डोमेस्टिक और इंटरनेशनल क्रिकेट सीजन के लिए। अब BCCI का फुल फॉर्म क्या है? तो BCCI का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, और इसके चेयरमैन कौन है? तो वो है रॉजर बिन्नी। कौन है? रॉजर बिन्नी इसके चेयरमैन है अभी। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। उसके अलावा आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। और जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि इस वीडियो की फ्री पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर दूंगी, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप करने के लिए उसको पढ़ के अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।